जय हो। मैं विनय सर ऑनलाइन ऑफलाइन और इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। और आप कहेंगे क्या, अरे ये बड़ी लगा के आए थे, मिलेगा नंबर तान के, क्योंकि लिखे हैं जान के। जब लिखे हो जान के, गलती लिखोगे ना तो नंबर वो नहीं मिलेगा तान के। विभाजन विधि में डिवीजन मेथड, इस विधि में आपको क्या करना है, भाग देने का तरीका सीखना है। ठीक है, भाग देने का तरीका का मतलब पहले आप ऐसे भाग देते थे छोटे क्लासों में, ठीक है, यानी संख्याओं का भाग देना आप वहां करते थे। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप क्लास में ऊपर बढ़ते जाते हैं, 2 3 4, जैसे जैसे आप ऊपर क्लास में जाते हैं तो आपको वो प्रोसेस जो है इस रूप में आ जाता है। यानी कि पहले संख्या था, अब वो क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप, यानी कि तो बहुपद के मान लीजिए फॉर्म में आ जाता है बीजगणितीय रूप में। तो आपको कैसे करना है, ये चीज आपको आना चाहिए या नहीं आता है तो उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, करना क्या है, जैसे आप ये प्रोसेस है ठीक उसी तरह से ये भी प्रोसेस हमारा लगेगा, लेकिन इस प्रोसेस यानी कि इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातें ऐसे होते हैं जो ध्यान देना पड़ता है। जैसे ऐसे इसमें था तो हम टेबल पढ़ते थे, टेबल अगर दिया हमको आता है तो फिर हम इसको बहुत आसानी से कर लेते थे, लेकिन इसमें भी टेबल का यूज है और कुछ सिंबल का यूज है। यानी कि इसमें ज्यादा सिंबल का महत्व नहीं, जब घटाने के वक्त आता है, यानी कि जब आप इसका यहाँ भाग दिए कितने बार में, जो मेरा वैल्यू है उससे हम घटाते थे। ठीक है, यहाँ ये प्रोसेस था। जैसे जैसे ऊपर क्लासों में जाते हैं वैसे वैसे उसका प्रोसेस बदलते जाता है। यानी कि भाग तो देना है इसको भी, लेकिन हमारा प्रोसेस ये वाला होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी आना चाहिए। और चर और अचर यानी कि वेरिएबल्स और इनवेरिएबल्स का गुणा करना, जोड़ना, घटाना, इन सारे तरीकों के बारे में आपको पहले जानकारी होना चाहिए। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप भाग नहीं दे पाएंगे। कैसे, बहुपद रूप में जो दिया होता है, यानी जितने भी बहुपद के समीकरण होते हैं, जितने भी बहुपद होते हैं चर और अचर वाले समीकरण जो बीजगणितीय रूप बोला जाता है, इसको आप भाग नहीं दे पाएंगे जब तक ये नहीं जानेंगे। और एक प्रोसेस जैसे ये आपको आना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, जोड़ने का तरीका 2x दिया हो और प्लस 4x दिया हो। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, देखिए चर और अचर जब एक साथ हो और उनको जोड़ा जब जाए तो करना क्या है, पहले इसमें एक चीज होता है, पहले इसमें चर देखते हैं जितने वेरिएबल्स हैं सेम है या नहीं है, उसके पावर सेम है या नहीं है। यदि पावर सेम है और उसके वेरिएबल जो है सेम है तो आप कह सकते हैं कि ये जुटेगा या फिर घटेगा। जुटने का प्रोसेस में देखिए x है, यहाँ भी x है, घात कितनी है, 1 है, इसकी घात 1 है। अब पहली चीज कैसे आपको पता है घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो इसको जानने से पहले देखिए आपके सामने कोई संख्या लिखा हो, मान लीजिए 2 है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या क्या है जिससे हम जान सके कि ये 2 के पीछे क्या क्या छिपा हुआ है। ठीक है, तो पहले इसके सामने हमेशा क्या होता है, कोई भी संख्या हो उसके सामने हमेशा प्लस होता है जो हाइड रहता है। यहाँ हमेशा 1 होता है, यानी 1 से हम गुणा कर सकते हैं, चाहे आगे हो चाहे पिछवाड़े हो। ठीक है, हम 1 से भाग दे सकते हैं और इसकी 1 घात हमेशा होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब क्या करना है, ये चीज जब आपको आ जाएगा तो उसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस आता है। इतनी चीजें जब आई, सेम कंडीशन हमें यक्स पे भी फॉलो करता है। इसकी घात 1 हो सकती है, आगे प्लस लगा सकते हैं, इसके आगे 1 होता है, यानी कि 1 का गुणा करने पर वही वैल्यू आती है। ये पॉइंट जो लगा रहे हैं वो गुणा है, इसका मतलब प्रोडक्ट होता है, गुणा करना। ये आप अगर दशमलव समझ रहे तो गलत बात है, ये आप जानिए। 1 से हम भाग दे सकते हैं। इतनी चीजें सेम यहाँ भी होती है। ठीक है, तो सेम चीजें यहाँ बताया कि अगर ऊपर कोई संख्या न लिखा हो तो आपको कितना घात होगा, 1 घात। इसकी घात दोनों की समान है, चर भी समान है, तो आपको पता है क्या, या तो जुटेगा या तो घटेगा। तो हम जोड़ने के प्रोसेस पे तो क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो 2 और 4। अब देखिए जोड़ना क्या है, जुटेगा तो जुटेगा, लेकिन जोड़ना क्या है, तो हमेशा अंक जुटता है। जो चर होते हैं उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है, यानी जो वेरिएबल होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, और जो हमारा x है वो x ऐसे ही लिख देंगे। अब आते हैं इसी को एक बार और हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। मान लीजिए 2x² हो प्लस 4x हो, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब देखिए हमने बताया कि आपको कि जब भी आप जोड़ेंगे
यानी कि जोड़ा कैसे जाता है, जब भी आप ऐसे दिए हो और जब भी कहे जोड़िए तो आपको पहले ही देखना है कि इसकी घात कितनी है, चर समान है या नहीं है। देखिए चर तो समान है, एक्स एक्स है, लेकिन पावर इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। मैंने इससे पहले बताया है कि जिसकी घात बराबर हो और चर सेम हो तो वही जुटेगा, अन्यथा नहीं जुटेगा। तो इसकी 2 घात है, इसकी 1 घात है, जुटेगा नहीं जुटेगा। समझ आ गया ना। अब देखिए घटाने के प्रोसेस पे, यानी कि जब भी ये रहेगा, अगर मान लीजिए इसके आगे 2x² प्लस 4y हो, अब बताइए जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो जुटेगा, इसमें भी नहीं है, वैसे ही लिख देंगे। कहें क्योंकि मैंने बताया कि क्यों, क्योंकि हम बता रहे हैं इसकी घात क्या है, सेम नहीं है। सेम नहीं है तब भी नहीं जुटेगा, सेम होगा यदि उसका घात सेम नहीं है तब भी नहीं जुटेगा। जो है वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा। इसकी घात क्या है, 1 है और ये क्या है, 2 घात है। वेरिएबल क्या है, अलग अलग है, तो इसको ऐसे ही यहां क्या कर देंगे, लिख देंगे, ये जुटेगा नहीं। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखिए घटाना का प्रोसेस है, सेम यही घटाने के प्रोसेस में होता है। मान लीजिए 4x लिख दिया -2x, घटाने का भी प्रोसेस सेम यही है। क्या घटाने में देखना है घात सेम है या नहीं है, घात सेम है, चर सेम है या नहीं है, सेम है। तो जब सेम है तो हमेशा अंक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे वहां अंक था तो क्या होता था, इसमें जुटता था, इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 कहेंगे सर x लिखाएगा, तो जैसे मैंने x लिखा था तो वैसे यहाँ भी लिखा जाएगा। सेम यहाँ अगर माइनस हो, मान लीजिए ये माइनस पे है, अगर यहाँ माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, जुटेगा। अब इस पे आइए, तो जैसे एडिशन में होता है वैसे सब्ट्रैक्शन में भी होता है, जैसे जोड़ में होता है वैसे घटाव में भी होता है, घटाने में भी होता है। जो कंडीशन जोड़ में बता रहे हैं वही कंडीशन घटाने में भी होता है। क्या 2x² - 4x अगर हो तो घटेगा कि नहीं घटेगा, तो देखिए इसकी घात क्या है, सेम नहीं है, और चर क्या है, सेम है। तो जब सेम रहेगा तभी जुटेगा या फिर घटेगा। पावर भी सेम होना चाहिए, चर भी सेम होना चाहिए। यहां दोनों चर तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो ये भी क्या होगा, घटेगा नहीं। ऐसे ही क्या हो जाएगा, लिख दिया जाएगा। ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई। अब करना क्या है, आते हैं गुणा के प्रोसेस पे, यानी कि जब मल्टीप्लाई यानी कि जब गुणा करेंगे तो करना क्या है। मान लीजिए हमारे पास x लिखा हो, ex हो, ठीक है, और गुणा करना है, देखना है कि हमारे पास वैल्यू सेम आ रही है नहीं, कितनी आ रही है। करना क्या, देखिए जब चर समान हो यानी जब वेरिएबल समान होते हैं तो उसकी घातें हमेशा क्या होती है, जुटती हैं। अब घाते को कैसे पता करेंगे, तो जब कहीं घात ना दिखे तो हमेशा एक दिखता है, ठीक है। अब देखिए एक एक मिला, यानी एक घात x पे एक घात x पे है। अब दोनों हमारा सेम है, तो जब सेम है तो हम क्या करते हैं, इसकी घातें जोड़ देते हैं। लेकिन सारा चीज ऐड होता है इसमें, ये सारा सिंबल यहाँ यूज किए जाते हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ आगे क्या है, कुछ नहीं है तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस 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 होगा। हेउजा हाइड है, हेउजा हाइड है, हेउजा हम क्या करेंगे, हाइड रखेंगे, नहीं दिखाएंगे। अब देखिए मैंने बताया सेम अगर वेरिएबल है तो ऐड हो जाएंगे इसकी पावर, कितना हो जाएगा, x x क्या हो जाएगा, x², ठीक है। अब आइए 2x² गुणे x हो। अब देखिए क्या है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। करना क्या है, यहां क्या है, प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, यहां हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतनी चीज तो हो गया, तो इसमें भी यही चीज होता है। जैसे यहाँ अंक जुटता घटता है, ठीक पहले अंक का अंक के साथ गुणा होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होता है, एक होता है, क्योंकि हेउजा एक है, हेउजा एक है, मैंने बताया है। तो एक होता है, एक दूना दो, यानी कि 2 एकम 2, ठीक है। x² जब सेम होता है वेरिएबल तो क्या होता है, इसकी घातें जुट जाती है। अब आइए अगला 2x² मल्टीप्लाई ऑफ 3y। अब आइए थोड़ा सा और डिफिकल्ट आते हैं। करना क्या है, 2x² गुणे 3y है। अब करना क्या है सर, यहाँ प्लस तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस। हेउजा हाइड, ठीक है।
द्वितीय 6, मैंने बताया ना अंक का पहले, कितना हो जाएगा 6। अब देखिए इसकी घात क्या है, 2 है और इसकी घात 1 है। वेरिएबल सेम है नहीं है, तो जब वेरिएबल सेम नहीं होते इसकी कोई घातें जुड़ती बढ़ती नहीं है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का ऐसे ही एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और वाई का ऐसे ही वाई उठा के लिख दीजिए, समझेंगे ना। ये चीजें गुणा का है प्रोसेस, ये गुणा है और ये जोड़ना, ये घटाना और ये सिंबल, इतनी चीजें आनी चाहिए कि इसको करने के लिए। अब इसको करेंगे कैसे, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, इतनी चीजें जब आएगी तब आपको बहुत इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए तभी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे, हमारा कोई गारंटी नहीं है इसके। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। मैं इसको उठा के यहां लिख देता हूं। अब कैसे जानेंगे, तो आपको पता होना चाहिए जब संख्याओं का भाग देते थे जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती थी कहां रहती थी, इसमें। अब इसको जान लीजिए, ये जो हमारा है क्या होता है रूप, तो देखिए ये हमेशा px होता है, ये gx होता है, ये qx होता है, चाहे यहां लिखिए चाहे यहां लिखिए। और जब घटाते हैं तो जो वैल्यू आता है बचता उसका है, क्या होता है rx होता है। ठीक है ना, इतनी चीजें होती है। px वाली वैल्यू अधिक होनी चाहिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आया। अब देखिए gx की वैल्यू कितना है, x प्लस 1 है। अब हम इससे क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। भाग देते हैं तो क्या होगा, चलिए x प्लस 1 का जब हम इसमें भाग देंगे तो इसका एक नियम होता है कि हम जब भी भाग देंगे तो हमारा एक वैल्यू हमेशा कटना चाहिए। यदि कटेगा तो सही है, नहीं कटता है तो क्या होता है, गड़बड़ है कुछ ना कुछ। ठीक है, गलत नहीं गड़बड़ है। अब देखिए x है, यहाँ x है, हम कितने x से भाग दें कि x स्क्वायर हो जाए। तो देखिए मेन चीज आता है समझना, भाग हमको देना नहीं है, गुणा करना है, यानी कि विभाजन बोला है तो इसको एक बार काटना है। तो देखिए x स्क्वायर है, अब इसका विभाजन कीजिए, x तो पहले से दिया है, विभाजन जब करेंगे ना तो देखिए यहाँ x आ जाएगा और ये जाए x, जैसे हम यहाँ बताए हैं। देखिए दिमाग लगाना है थोड़ा सा, अगर 4 घात रहता तो दो घात में तोड़ देते हैं, यहाँ 2 घात होता तब। अगर 1 घात होता है, यहाँ 4 घात है तो कितना, 1 घात 3 घात के रूप में तोड़ देते। तोड़ने का विभाजन करना है, अलग अलग करना है। तो देखिए एक x यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यानी एक x दिया है और एक x का यदि हम गुणा कर दें यानी तो हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यानी कि एक x से हमें भाग दे देंगे तो हमारा x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो भाग देने का मतलब हम गुणा कर देते हैं। देखिए x में x से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा x स्क्वायर आ जाएगा, यानी x से x में भाग देंगे तो हमारा x स्क्वायर आ जाएगा। ये विभाजन आपको आना चाहिए, ऐसे करना है। x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर। अब देखिए आप सोच रहे हैं सर कैसे, तो ये बताओ, मैं छोटा सा सिंपल सा उदाहरण ले रहा हूं। आपके पास ये है, आप लड़की देखने गए तो ये बताइए केवल ये वाला देखेगा कि ये भी देखेगा, जब दोनों साथ गए हैं ये भी देखेगा और ये भी देखेगा। ये वाला तो इसके साथ देख लिया, देखा देखी हो गया, x स्क्वायर आ गया। अब इसका देखा देखी इसके साथ होगा, तो होने का मतलब मेल जोल करना, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है। देखिए चिन्ह का महत्व है, चिन्ह का भी सेम जो गुणा का प्रोसेस, यहां से यहाँ गुणा कर रहे हैं, गुणा के प्रोसेस में सब कुछ आएगा, याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक है, जैसे यहां इसका गुणा किए तो वही चीज होता है, प्लस प्लस प्लस, एक करने में एक एक्स 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 स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस प्लस। अब सोच रहे हो सर यहाँ क्यों नहीं लिखे हैं, तो ये बताओ, ये भी हाइड है, ये भी हाइड है, थीटा हाइड रखेंगे। यहाँ प्लस दे दिया है, प्लस का प्लस के साथ प्लस यहाँ दिया है, इसे लिखेंगे एक x है तो क्या हो जाएगा एक x। ठीक है, क्या होता है यहां हम घटाने का लिखते हैं, ठीक उसी तरह यहां भी हम घटाएंगे, तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये हमारा एक बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। काटा नहीं जाता है, बहुत लोग ढेर क्रांतिकारी बनते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो जब काटते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत लोग ऐसे क्रांतिकारी होते हैं जो काट देते हैं, तो काट देते हैं तो काटिए, क्या दिक्कत है। चलिए अब देखिए, अब घटाएंगे तो 2 में से कितना जाएगा, x जाएगा, नहीं एक x जाएगा, क्योंकि मैंने घटाने में बताया है हमेशा अंक घटता है। अंक कैसे घटेगा, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा अंक कहाँ है, ऐसा बात है।
एक यहाँ छिपा हुआ है तो 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, किसके साथ? प्लस के साथ, प्लस 1 यानी 1 मतलब 1x, लिखना नहीं है, बस हाइड रखो। अब इससे कोई मतलब हमारा है नहीं, हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए x प्लस 1 है, हम कौन सी ऐसी संख्या से भाग दें कि हमारे x प्लस 1 आए, यानी कौन सी ऐसी संख्या से हम गुणा करें कि हम उसका गुणा करने पर, यानी इससे यहाँ वैल्यू जो रखें गुणा करने पर ये हमारा कट जाए, यानी कि भाग हो जाए, ठीक है। देखिए करना क्या है, सेम इसको भी हम किनारे विभाजन करते हैं, x प्लस 1 लिखा है, ठीक है। अब विभाजन करते हैं, अब बताइए विभाजन करेंगे तो करना क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 अगर हम x प्लस 1 है, यदि हम 1 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा कि नहीं, यानी 1 से भाग देंगे, गुणा करेंगे तो यही वैल्यू आएगा, यानी यहाँ जो वैल्यू रखेंगे इसका यहाँ गुणा करेंगे तो हमारा यही वैल्यू आएगा, यानी कि गुणा का मतलब भाग देना, ठीक है, भाग देना है। लेकिन बहुत लोग गुणे से भी समझते हैं, बहुत लोग भाग से भी समझते हैं। तो गुणा का मतलब क्या होता है, देखिए 1 से भाग देंगे, यानी कि संख्या में इस संख्या को क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे तो हमारा वैल्यू कट जाएगा, यानी इस संख्या को इसमें गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो यहाँ लिख देंगे। याद रखिए बहुत विस्तार से समझा रहा हूँ, समझने की बात है, ठीक। अब देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए पूरा वैल्यू का 1 बार गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 में कौन संख्या गुणा होगा वही आता है। क्या हो जाएगा, x प्लस 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 1, ठीक है, माइनस माइनस ये कट गया, ये भी कट गया, हमारा जो शेषफल है कितना आया, 0। अब देखिए बहुत लोग सोचते होंगे कि सर एक बात बताइए, हमारा जो शेषफल आया है, बहुत लोग सोच रहे होंगे सर हमारा जो शेषफल आया है 0 तो आ गया, कचकचाट उत्तर माला देखते हैं सर हड़बड़ी गड़बड़ी में, तो हड़बड़ी उत्तर माला देखोगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जितने क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उत्तर माला की सहायता से नहीं बता रहे हैं, उत्तर माला खुद आना चाहिए जांच करना। जब तक चेक द आंसर नहीं करेंगे, क्वेश्चन बनाए सॉल्यूशन होगा तो चेक द आंसर होगा, यानी कि आंसर चेक करने का तरीका भी कहीं ना कहीं होगा। उत्तर माले के सहारे बैठने से काम नहीं चलने वाला। पता चलता है हम खूब कचकचाते आएंगे, सब पेपर देखे हम बहुत सारे हमने क्वेश्चन किया, सारा का सारा क्वेश्चन सही है, पता चला परीक्षा में पाए 23 नंबर 70 में, 100 में 23 फेल है, तो गड़बड़ी कहाँ होती, लगाने और लगाने के लिए लगा तो देंगे, लेकिन पता नहीं आंसर सही है गलत है। ये चीज आपको आना चाहिए, कैसे आएगा करके देखते हैं। आप बहुत पहले पढ़े भी होंगे या फिर आगे पढ़ेंगे भी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप पढ़े होंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फार्मूला होता है px बराबर gx इंटू qx प्लस क्या होता है rx, ठीक है। देखिए ये होता नहीं है, हमने बनाया है, क्यों? क्योंकि हमें भाग इस प्रोसेस में देना है, तो हमें फार्मूला इस प्रोसेस में लिखना है। जब अंक वाली वैल्यू होती है तो उसका फार्मूला भी यही होता है कुछ, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल व शेषफल, वहां ऐसे लिखा होता है, हमने इसको ऐसे लिखा क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, अंकों की जरूरत बाद में पड़ती है, ठीक है। हमारे पास px की वैल्यू ये है, लिख नहीं रहे हैं, पता होना चाहिए। gx की वैल्यू कितना, x प्लस 1 है, यहाँ x प्लस 1 है, ठीक है, प्लस है जो 0 है लिख देंगे, समझेंगे ना, हम उत्तर की जांच करना है। अब क्या है, सोच रहे हैं सर जी ये तो खुलेआम घूम रहा है, इसको घूंघट में डाल दिए, तो देखो रीजन क्या है कि जब ये दोनों कहीं घूमने जाएंगे और मान लो अगर लड़की हैं चाहे लड़के हैं कोई भी हो, तो क्या होता है अपना सेफ्टी लेके चलते हैं, चाहे पगड़ी चाहे क्या होता है दुपट्टा, चाहे घूंघट डाल के चलती हैं सब, तो वो सारा प्रोसेस ये इसके लिए आया है। घूंघट हम डाल दिए, इसको भी हम ले जाएंगे, जब एक जगह ले जाएंगे तो इसको भी क्या करेंगे, घूंघट डाल देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या अनजान है, गुड़ा गौतम ना आया है, इसका जब हम क्या करेंगे एक दूसरे से मिलाप कराएंगे, गुड़ा कराएंगे, तो ये दोनों के साथ होगा, यानी हाई मान लो ये देखने गया इसको, तो ये दोनों इसको भी देखेगा इसको भी देखेगा, खाली इसको एक के बार में देख के चलाएगा, हाई अलग इन दोनों को देखेगा, हाई अलग इन दोनों को देखेगा,
जब तक देखेगा नहीं तब तक चेंज नहीं करेगा। देखने का मतलब गुणा होगा, ठीक है। चलिए इसका गुणा हम इसके साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो आपको पता है एक में किसी भी संख्या गुणा होता है वही होता है। इसका गुणा जब इसमें होगा तो यही होगा, इसका गुणा जब इसमें होगा तो यही होगा, प्लस 0 छोड़ दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर बताए थे ना, घाते समान हो चर समान हो तो क्या होता है जुटता है, गुणा का प्रोसेस नहीं जुटने का है। 1 1 2 x प्लस 1। अब देखिए जो हमारा px था क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सेम आया आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS, ठीक है। ये चीजें प्रूव करके क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। यानी कि आप देखिए उत्तर की जांच किए हमारा यही वैल्यू आया पूरा। यदि उत्तर की जांच करने पर हमारा वैल्यू नहीं आता है तो आप कहेंगे क्या है गलत है, कहीं ना कहीं सवाल हमारा क्या है मिस्टेक है। और जब मिस्टेक रहेगा तो क्या हो जाएगा नंबर नहीं मिलेगा। और आप कहेंगे क्या अरे ये बड़ी लगा के आए थे मिलेगा नंबर तान के, क्योंकि लिखे हैं जान के। जब लिखे हो जान के गलती लिखोगे ना तो नंबर 1 नहीं मिलेगा तान के, समझेगा ना, इसको पढ़ना पड़ता है। अब देखिए ये चीज आपको आ गया, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लगाइएगा, छोटा सा है px बराबर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। करना क्या है gx लिख के भाग देना है किसने में x प्लस 1 से, ठीक है कर लेंगे। एक क्वेश्चन और ले लीजिए px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, gx बराबर मान लीजिए हम दे रहे हैं x प्लस 2 को, कोई दिक्कत नहीं, इसको कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, समझ आ गया ना। करिएगा जब नहीं आएगा तो बताया जाएगा। चलिए आप ये 2 क्वेश्चन लगाइएगा फिर हमको बताइएगा। AESW है होमवर्क, छोटे बच्चों को मिलता था, तुम लोग बच्चे ही हो तो तुम लोग इसको कर लेना, नहीं समझ में आएगा तुमसे फिर पूछ लेना। क्या आप ऐसे भाग देते थे छोटे क्लासों में, जैसे जैसे बड़े क्लासों में जाएंगे आपको ऐसे देना है। ये जो लिखा है ना ऐसे देते थे तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता था लेकिन आपको बताया नहीं जाता था, ठीक है इस सब चीजों का। लेकिन इसमें जब करेंगे तो इन सब चीजों का यूज आएगा, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, यानी ये सब सारी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ये जानकारी होगा तो ये जोड़ने का तरीका, घटाने का तरीका, गुणा का तरीका बीजगणित के रूप में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब बहुपद का जब आपके सामने क्वेश्चन होगा विभाजन भेद में भाग देने का तरीका जब कहेगा तो भाग देना जब है तो भाग देने का प्रोसेस ये होता है, ठीक। भाग ऐसे देंगे तो सारे चीजों का ये जितना समावेश दिख रहा है, जितना प्रोसेस है, ये सब क्या होगा यही यूज होगा कहीं ना कहीं। जब यूज करेंगे सक्सेसफुल होगा। अब इतना लगाने के बाद उत्तर की जांच करेंगे, उत्तरमाला नहीं देखेंगे, उत्तरमाला देखोगे ना तुम्हें माला पहनाने कोई लायक नहीं छोड़ेगा, ठीक है। बड़ी गेम उत्तरमाला नहीं मिलता है। हाँ तो ये चीज लगाने के बाद आपको इस प्रोसेस पे आना है, इस पे लगाने के बाद चेक द आंसर करेंगे। चेक द आंसर कैसे, ऊपर क्लासों में जाएंगे तो आप एग्जाम पर वही क्या पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं ठीक है, जो नहीं पढ़े वो भी ठीक है, जो आगे पढ़ने वाले हो ठीक है, जो पढ़ चुका उनका भी ठीक है। तो एक चीज अगर आपको याद है सारे फार्मूले को यूज कीजिएगा, जो जो आपके पास वैल्यू है उसको पुट कीजिएगा। पुट करने के बाद यदि px के बराबर हमारी वैल्यू आती है तो सही है, नहीं आती तो गलत है, यानी एड्रेस बराबर RHS आना चाहिए, नहीं तो खत्म बाबा।